नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। भारतीय किसान यूनियन अजगर के संगठन का हुआ विस्तार। प्रदेश अध्यक्ष पंडित सचिन शर्मा ने पंकज शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष व कुलदीप सिंह को प्रदेश सचिव की सौंपी जिम्मेदारी। सचिन शर्मा ने कहा, किसान मजदूर और पिछड़ों के हक की आवाज को मजबूती मिलेगी। रविवार को नंदिनी HP पेट्रोल पंप के पास शाहपुर भमेटा शाहपुर गाजियाबाद NHI आपातकालीन कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन संगठन का विस्तार करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर किसान तबके से आने वाले पंकज शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष व कुलदीप सिंह को प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। पंकज शर्मा को कुलदीप सिंह भारतीय किसान यूनियन में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंडित सचिन शर्मा ने कहा कि लगातार संगठन का विस्तार प्रदेश भर में किया जा रहा है। तो बैठ जाओगे, अगर अपनी आवाज खोलकर रखोगे तो कभी दबने का काम कहीं भी नहीं करोगे, चाहे कहीं रुको। तो आपसे निवेदन है, कभी भी हमारे बीच में पंकज शर्मा जी को भारतीय किसान यूनियन अजगर में प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बहुत बहुत स्वागत है। गाजियाबाद से ज्ञान उपाध्याय की रिपोर्ट। दिल्ली हाट INA में मिजोरम सरकार की ओर से 10 जुलाई से अनानास फेस्टिवल का आयोजन चल रहा था। आज इसके समापन पर मिजोरम के मुख्यमंत्री मंत्री कॉनराड कोंगल संगमा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्टॉल पर जाकर किसान विक्रेताओं से बात की और उनसे अनानास महोत्सव में उन्हें कैसा लग रहा और लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इन सब विषयों पर चर्चा की। आपको बता दें कि यह महोत्सव दिल्ली हाट में आयोजित हो रहा है और यह 5 दिवसीय महोत्सव है, जिसकी शुरुआत 10 जुलाई से हुई थी और आज इस महोत्सव का समापन किया गया। इस महोत्सव में आप स्वादिष्ट अनानास का तो मजा ले ही सकेंगे, साथ ही अनानास से बनाए गए कई नए प्रोडक्ट भी आपको इस महोत्सव में देखने को मिलेंगे। मिजोरम के मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगल संगमा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह हमारा दूसरा मेघालय अनानास महोत्सव है। पहले अनानास महोत्सव में हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। हमारे किसान जो फसल उगाते हैं उसका तकरीबन 50% अनानास खराब हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे किसानों का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके और देश विदेश में भी माल जाए। पाइनएप्पल फेस्टिवल पिछले साल शुरू किया और इसका ये मकसद यही है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे करीब 50,000 से ज़्यादा किसान पाइनएप्पल उगाते हैं। सो काफ़ी प्रोडक्शन भी करीब 45,000 40,000 मीट्रिक टन का हमारा प्रोडक्शन होता है और क्वालिटी हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद हम जो हमारे प्रोडक्ट्स को हम बेच नहीं पाते हमारे फार्मर्स, उससे करीब 50% ऐसे ही नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। और इसलिए इस सोच से हम लोगों ने कहा कि दिल्ली और ऐसे अलग मेट्रोज़ में यहाँ पे सप्लाई जो है पाइनएप्पल का या अनारस का कम है और इसलिए अगर हम इसको जोड़ पाए, जो हमारा सप्लाई है और डिमांड को हम लोग जोड़ पाए और एक तरीके से उसको एक फेस्टिवल के रूप में हम लोग पब्लिक को दे पाए, तो हमें लगा कि ये एक अच्छा एक वे होगा हमारे जो प्रोडक्ट्स हमारे फार्मर्स और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को पब्लिक के साथ जोड़ने का। और इस सोच और इस मकसद से हम लोगों ने ये पाइनएप्पल फेस्टिवल शुरू किया। पिछले साल काफ़ी अच्छा उसको हमें रिस्पॉन्स मिला, लेकिन इस साल मुझे लगा कि और रिपोर्ट जो मिला है पिछले साल से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे आज विज़िट किया है और पिछले 3 दिन में विज़िट किया है और उसके साथ साथ मीडिया का भी काफ़ी अटेंशन इस बार मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे मेघालय के फार्मर्स ही नहीं, धीरे धीरे लोग नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स के बारे में जानेंगे। धीरे धीरे हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, देश के एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो मेरा यही एक तरीके से होप है कि इससे हम लोग धीरे धीरे और बहुत आगे कुछ बड़ी चीज़ कर पाएंगे। पाइनएप्पल तो शुरुआत है। मैं चाहूँगा कि बाकी चीज़ों में भी हमारे कल्चरल एक्सचेंज हो। दिल्ली से महेश शर्मा की रिपोर्ट। अलीपुर थाना इलाके के झंगोला 7 नंबर घाट पर एक बार फिर 3 युवक डूब गए, जिनमें से एक युवक की जान बचा ली गई है। 2 युवक यमुना की गहराई में समा गए। मैं मौजूद हूँ यमुना पर और यमुना सेक्टर नंबर 7 पर आज फिर 2 युवक यहाँ पर डूब गए हैं, जिसकी जानकारी NDRF को दी गई है। NDRF की टीम व दिल्ली सरकार की गोताखोरों की टीम भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। सुबह 10 बजे 2 युवक डूबे थे, लेकिन एक युवक को यहाँ के जो मंदिर है उनके पुजारी ने बचा लिया। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी कोई अभी तक मुस्तैदी नहीं की गई। एक ही हफ्ते में यहाँ पर 5 लोग हैं जो डूब चुके हैं, जिनके 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। लेकिन अब फिलहाल NDRF की टीम मौके पर है और NDRF की टीम जो वो तैयारियां कर रही है सर्च ऑपरेशन की। अब NDRF की टीम जो है सर्च ऑपरेशन करेगी, जिसको लेकर आशंका है कि जल्द ही डूबे हुए युवक बरामद हो सकते हैं।
बताया जा रहा है कि तीनों युवक यमुना किनारे लगे फूलों की खेती में फूल तोड़ने के लिए आए थे। गर्मी के चलते यमुना नदी में नहाने पहुंचे थे और वहीं हादसे का शिकार हो गए। दोनों ही युवक स्वरूप नगर के रहने वाले हैं। बोट क्लब के गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम द्वारा शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन अलीपुर थाना इलाके के झंगोला 7 नंबर यमुना घाट पर डूबे दोनों युवकों के शव को बरामद किया जा चुका है। इसमें एक रोहन नाम के युवक को तो नजदीकी मंदिर के पुजारी ने बचा लिया, लेकिन 2 युवक यमुना नदी में डूब गए, जिनकी पहचान 23 वर्षीय राजीव कुमार और करीब 17 वर्षीय राकेश कुमार के रूप में हुई है। गायों का काम करता हूँ, गौ सेवक हूँ मैं। तो हमारे पास ये 3 लड़के गए, बोले कि बाबा बाबा कौन 3 लड़के डूब रहे हैं पानी में, बोले कि उनको बचाओ या किसी को बुलाओ। तो उस टाइम हमारे पास कोई साधन था, ना किसी को बुलाने का ना किसी का, हम किसी को बुला नहीं सकते थे। तो हम खुद ही आए बच के, बाबा भी आए थे हमारे। वो बोले कि बलदेव से बचा, तो बोला मैं भी बाबा का कम तैरना आता है मेरे से भी। तो हम बांस लेके आए, एक पाइप लेके आए और जो मुर्दों की रस्सी थी उन वो कपड़े थे पर हुए वो उठा के और कुछ रस्सी बांध के उन्हें पकड़ के खींच के लिए गया एक को हम, और 2 बकाया डूब गए। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ तो बहुत आदमी नहाने के लिए आते हैं ना सर। यहाँ तो कोई गहराई नहीं थी, अभी थोड़े दिन पहले 20-25 दिन हो गए यहाँ जैसी भी चल रही थी रेता उठाने की, उनकी वजह से गहराई हो गई है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि वह फूल व्यापारी हैं। उन्होंने यमुना किनारे फूलों की खेती उधारी पर ली हुई है, जिसे तोड़ने के लिए राजीव, राकेश और रोहन यमुना किनारे पहुंचे थे, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने के चलते हुए यमुना में नहाने के लिए चले गए। उनके साथ भी वही हुआ जो इससे पहले यमुना में डूबने वाले अन्य युवकों के साथ हुआ। इन्हें भी यमुना की गहराई का अंदाजा नहीं हो पाया और यमुना में डूब गए। फिलहाल यमुना में डूबने वाले युवकों के मामले में प्रशासन की भी लापरवाही नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से यहाँ ना ही पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है, ना ही फ्लड विभाग की तरफ से कोई साइन बोर्ड लगाया गया है, ना ही रेस्क्यू डिपार्टमेंट इस पर कोई संज्ञान ले रहा है, जिसके चलते आए दिन यमुना में डूबने के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह में 5 युवकों की डूबने की खबर पुलिस को मिल चुकी है। देखो जानकारी मुझे तो इतनी है कि लड़के फूल तोड़ने आए थे और फूल तोड़ के आए। मैंने लड़के के पास करा था फ़ोन, उसने कहा पापा राजीव डूब गया। कितने लड़के जो नदी में डूबे थे? ये एक बचा लिया है इन्होंने। ये यहाँ पुजारी उजारी रहते हैं, 2-3 जने थे। ये भैंस को पानी वानी पिलाने आए थे, ये 2 डूब गए। अभी तक कोई करीब ये 10 बजे से। हाँ जी, मेरे को 10 बजे 10-10:15 बजे फ़ोन करा था लड़के ने। फूल का काम करता था इस सदर में, माला देने जाता था दुकान। नहीं, हमने खड़ा ले रखा था गेंदा। खेत ले रखा है। आपको क्या मालूम पड़ा? मेरे को तो घर पता लगी है। क्या बताया? बालक नहाने गए, डूब गए बस। पर मुझे डूब नहीं पता, 3 बता रहे थे। उम्र कितनी यहाँ पे लड़के की? उम्र तो 16-17 साल की है। अच्छा, नहीं बस टूटी जाता था, आज छुट्टी थी ठंडे के दिन, चले आए बस। दिल्ली से न्यूज़ 1 हिंदुस्तान के लिए नितिशान के साथ प्रदीप जैन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर के रेवती रेंज में शहर 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इंदौर ने पौधारोपण में आखिरकार रिकॉर्ड बना लिया है। शाम करीब 5 बजे 12,42,000 पौधों के साथ ये रिकॉर्ड इंदौर के नाम हो गया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पौधारोप कर भागीदारी निभाई। प्रधानमंत्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम के नारे को देशवासियों से जन आंदोलन बना दिया। मंत्री शाह ने कहा कि पर्यावरण की चिंता विश्व को है। ओजोन लेयर में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। भारत माता की मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, मेरे मित्र और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश श्रीमान तुलसी सिलावट जी, हमारी केंद्रीय मंत्री बहन सावित्री ठाकुर जी, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी, बहन कविता पाटीदार जी, जिनके नेतृत्व में अभियान चल रहा है। इंदौर के प्रथम नागरिक श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, सारे विधायकगण, एक विशेष उल्लेख आज मैं करना चाहता हूं। इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होने के लिए भाई रणदीप हुड्डा भी आए। रणदीप जी जरा आगे आओ। रणदीप जी का विशेष उल्लेख करना इसलिए जरूरी है कि ऐसे चरित्र को
उन्होंने चिरंजीव बनाया, वीर सावरकर को चलचित्र में जिंदा हमारे सामने करने का काम रणदीप जी ने किया है। श्रीमान नीरज पाठक जी और आज आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और विशेषकर मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान को चलाया जाए। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी मां को और धरती माता को, दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। आज मैं इंदौर में आया हूं। इंदौर पूरे देश भर में स्वच्छता के लिए भी जाना जाता है। इंदौर स्वाद के लिए भी जाना जाता है। इंदौर सुशासन, सहयोग और सहभागिता के भी लिए जाना जाता है। आज से इंदौर एक पेड़ मां के नाम के वृक्षारोपण के नाम से देश भर में जाना जाए। आज जो आप एक विश्व विक्रम बनाने जा रहे हैं, वो विश्व विक्रम पुण्य श्लोक अहल्याबाई की नगरी को नए कीर्तिमान के साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध करेगा। इंदौर स्मार्ट सिटी तो बन ही गया था, मेट्रो सिटी भी बना, क्लीन सिटी भी बना, मॉडर्न एजुकेशन का हब भी बना और अब इंदौर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसका हम सबको आनंद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। अयोध्या में जादू समागम में बना विश्व रिकॉर्ड। एक साथ 200 जादूगरों ने भगवान राम की नगरी में राम ध्वज पर जय श्री राम लिखा हुआ ध्वज चमत्कारी रूप से किया प्रकट। मुंबई की इंटरनेशनल बुक वर्ल्ड का रिकॉर्ड और जीनियस वर्ल्ड का रिकॉर्ड की टीम ने किया रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड का मिला सर्टिफिकेट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। जादू समागम में बनाया गया विश्व रिकॉर्ड तो 2 दिवसीय अयोध्या में चल रहा था। जादू समागम, देश और विदेश के 200 से ज्यादा जादूगरों ने अपनी कला का रामनगरी में किया प्रदर्शन। रामलला के दरबार में भी सूक्ष्म रूप से सुबह दिखाया था। जादूगरों ने चमत्कारी रूप से जय श्री राम लिखे हुए ध्वज का प्रकट। अयोध्या में बनाया गया विश्व रिकॉर्ड, 3 सेकंड में बनाया गया है विश्व रिकॉर्ड। आप लोग कैसा रहा, क्या कहेंगे, क्या था पूरा? देखिए, मैंने आपसे पहले बोला था, दरअसल हमारा ऐसा कोई वहाँ प्रोग्राम नहीं था। अगर हमें मिलता तो मैं कुछ और बड़ा करके दिखाता। आज हमारा विश्व रिकॉर्ड बना है ये अयोध्या धाम प्रभु राम की नगरी में, और आप लोगों के मीडिया के सहयोग से ये जो बना हुआ है, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। ये ऐसा विश्व रिकॉर्ड था जो कि अभी तक ऐसा विश्व रिकॉर्ड कभी बिना ही नहीं था। हर तरीके के बनते हैं विश्व रिकॉर्ड, लेकिन ये प्रभु राम का एक साथ फ्लैग जो प्रकट हुआ, ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड। बस अब मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो यही बैठ कर रह जाऊँ। ये प्रभु राम की नगरी है तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। 64 कलाएं होती हैं, मैंने आज भी सुना, पहले कभी पढ़ा था, लेकिन ये उसमें कला का नाम है, यह मंच पर सुना। भैया किसका? मैंने कोई जादू नहीं देखा। हिंदुस्तान में अनादिकाल से 64 कलाओं में से एक कला का दर्शन अरे विश्व पैदा होने से पहले कलाएं भारत में है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। न्यूज वन हिंदुस्तान।